वेलकम दोस्तों, मैं हूं वकास अंजम और आप देख रहे हैं ऑनलाइन वीडियोस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए फैमिली इंफॉर्मेशन डाटा किस तरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पहले 3 पार्ट जो हैं मैंने वो इसके बना दिए हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के स्टेप बाय स्टेप मैंने डिटेल से वजाहत की है। अगर किसी ने वो वाले पार्ट नहीं देखे 3, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उन तीनों पार्ट की लिंक मौजूद है। उसमें अकाउंट कैसे बनाते हैं, पर्सनल डिटेल कैसे ऐड करते हैं, एजुकेशन का डाटा किस तरह ऐड करते हैं, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जो आपकी फैमिली इंफॉर्मेशन है वो कैसे ऐड करनी है। देखें, एजुकेशन वाला डाटा सारा फिल हो गया था, तो इस पार्ट में हम फैमिली इंफॉर्मेशन के हवाले से बात करेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखें, यहाँ पे आप लिखेंगे अपनी तहसील का नाम। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिख दिया फोर्ट अब्बास। ठीक है, तहसील का नेम लिख दिया। उसके बाद है आपने यहाँ पे चूज़ करना है फादर अर्निंग और नॉट अर्निंग, कि क्या आपके वालिद जो हैं वो अर्निंग करते हैं या नहीं करते। ठीक है, अगर वो नॉट अर्निंग नहीं करते तो फिर आपने कैसे फिल करना है। जैसे आप नॉट अर्निंग पे क्लिक करेंगे, 2 ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे है कि इफ़ नॉट अर्निंग, अगर अर्निंग नहीं करते तो फिर क्यों नहीं करते, वो आपने रीज़न लिखनी है। फिज़िकल डिसेबिलिटी, कोई ज़ाहरी उनमें कोई डिसेबिलिटी है, या कोई वो एज्ड हैं, उम्र ज़्यादा हो गई है, या रिटायर्ड हो गए हैं, या कोई अदर है। अगर आप अदर पे क्लिक करेंगे आगे फिर अदर की रीज़न लिखनी पड़ेगी कि दूसरी कौन सी रीज़न है। ठीक है, अगर आप लिख देंगे कि एज्ड हैं तो फिर आप, ठीक है, कि वो जो है बहुत ज़्यादा उम्र रसीदा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा उनकी उम्र हो गई है, इस वजह से वो अर्निंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपने ये बताना है कि अगर वालिद अर्निंग नहीं करते तो फिर आपकी अर्निंग कहाँ से आती है। ठीक है, तो उसके हवाले से आप यहाँ पे बताएंगे कि आप खुद कमाते हैं तो फिर आप सेल्फ पे क्लिक करेंगे। अगर आप खुद नहीं कमाते, खुद अर्निंग नहीं करते, आपके भाई अर्निंग कर रहे हैं, तो फिर आप ब्रदर के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह आपने ये फिल करना है। अगर आप क्लिक करते हैं कि आपके फादर अर्निंग करते हैं तो फिर आ जाएगा आगे मज़ीद 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे कि आपके जो एम्प्लॉयर फादर है उनका नाम क्या है। ठीक है, आप यहाँ नाम लिखेंगे। उसके बाद आ जाएगा फादर डेजिग्नेशन, कि आपके वालिद का डेजिग्नेशन क्या है। फ़र्ज़ करें वो है उनका डेजिग्नेशन, अगर वो टीचर हैं तो वो उनका आ जाएगा SST। ठीक है, अगर बैंक में जॉब करते हैं तो उनके जो अलग डेजिग्नेशन है OG1, OG2 या ऑपरेशनल मैनेजर। ठीक है, या फिर किसी और जगह पे काम करते हैं वो, वहाँ जो उनका डेजिग्नेशन है वो आ जाएगा। उसके बाद फादर NTN नंबर, अगर आपके वालिद जो हैं वो टैक्स पे करते हैं तो उनका NTN नंबर होगा। ठीक है, जिसकी बिना पर टैक्स पे किया जाता है। मोस्टली ये ID कार्ड नंबर होता है, क्योंकि जो अब NTN बन रहे हैं वो ID कार्ड नंबर ही होता है। तो अगर वो पे करते हैं टैक्स तो लिखें, अगर नहीं करते, ठीक है, तो फिर आप ना लिखें। इसका लिखना ज़रूरी नहीं है, अगर करते हैं तो लिखें, वरना लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जब आप ये लिखेंगे यहाँ पे NTN नंबर, फिर आपको ये भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि वो कितना टैक्स पे करते हैं। ठीक है, 4000 करते हैं, कितना करते हैं, 5000, जितना भी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, या 2000, जो भी। उसके बाद है फादर प्रोफेशन, आपके वालिद काम क्या करते हैं। ठीक है, वो आप लिखेंगे यहाँ पे। फार्मर हैं, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं या उनका अपना बिजनेस है। ठीक है, या अगर कोई भी आपको नहीं मिल रहा तो आप अदर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप अदर पे क्लिक करेंगे तो आगे अदर ऑप्शन आ जाएंगे, या फिर आप यहाँ पे खुद लिखेंगे। फ़र्ज़ करें वो टीचर हैं तो आप टीचर लिख देंगे। उसके बाद है एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, के जहाँ वो काम करते हैं उनका वहाँ का एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वो एड्रेस लिख देना है। उसके बाद है टेलीफोन नंबर, के अपने जो वालिद है उसका आपने मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद टेलीफोन नंबर, ये वाला जो मोबाइल नंबर लिखना है, ये कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है आपने, जो उनका जहाँ पे वो जॉब करते हैं। ठीक है, वो ऑफिस वाला। यहाँ पे जो नंबर लिखना है ये उनका अपना ज़ाती लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा
मदर इन्फॉर्मेशन। ये सारी डिटेल थी फादर की और ये है मदर इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आ जाएगा मदर नेम, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी वालदा का नाम लिखना है। उसके बाद मदर CNSE नंबर, यहाँ पे आपने अपनी वालदा का CNSE नंबर लिखना है। उसके बाद मदर स्टेटस के जो, देखें ये रेड हो गया है क्योंकि ये सही नहीं लिखा गया। सही कैसे लिखेंगे, शुरू में स्टार्ट में आप 0 लगा दें। ठीक है, अब सही हो गया। अब भी नहीं हुआ, अब ठीक हो गया क्योंकि वो जो हिंसे हैं वो ज़्यादा लिख दिए थे। अच्छा जी, क्योंकि मैं ये फ़र्ज़ी लिख रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। तो वालदा की बात कर रहे थे कि वो अलाइव है या पास गुज़र चुकी हैं। अगर अलाइव हैं तो फिर आप अलाइव पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आगे फिर मज़ीद उनके ऑप्शन आ गए कि प्रोफेशनल स्टेटस के वो हाउस वाइफ हैं, घर में रहती हैं, ठीक है, या फिर वो कोई काम करती हैं, ठीक है। अगर आप हाउस वाइफ पे क्लिक करेंगे तो आगे कोई ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आप वर्किंग लेडी पे क्लिक करेंगे कि वो मुलाजमत करती हैं तो फिर आगे ऑप्शन आ जाएंगे कि उनका क्या प्रोफेशन है। फ़र्ज़ करें वो कोई भी आप लिख सकते हैं। अगर ये वाले जो लिस्ट है इसमें कोई भी नहीं है तो फिर आप अदर वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। अदर में जो प्रोफेशन है, टीचर हैं, लेक्चरर हैं, या फिर वो डॉक्टर हैं, या फिर वो कोई बैंक में जॉब करते हैं, जो भी है वो आप यहाँ पे फिर राइट कर सकते हैं। अगर कोई यहाँ पे मौजूद है तो आप वो वाला सिलेक्ट कर सकते हैं, या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं वो उसको आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। जो भी आपने सेलेक्ट करना है लिस्ट में मौजूद है। अगर ना मिले तो आप अदर सेलेक्ट करके आगे नाम लिख सकते हैं। ये तो था कि अगर आपकी वालदा जो है वो अलाइव हो। अगर किसी की वालदा वफ़ात पा जाती हैं तो फिर वो क्या करें, डिसीज़ के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद डिसीज़ डेट आ जाएगी कि वो किस डेट को वफ़ात हुई उनकी, ठीक है। यहाँ पे आप वो डेट सिलेक्ट कर देंगे। फर्ज करें यहाँ से ईयर सेलेक्ट करेंगे 2017 फरवरी, ठीक है, और यहाँ से दिन, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप ये सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोनों तरीक़ों से मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे आप स्टूडेंट CNSE की जो एक्सपायरी डेट है वो आप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे 2023 कर लें और मार्च और दिन, ठीक है। ये इस तरह आप सेलेक्ट कर लेंगे। जो ये आपने चेक करके अपने आईडी कार्ड की बैक साइड से देखकर इसको लिखना है। उसके बाद है फैमिली मेम्बर इंफॉर्मेशन। टोटल फैमिली मेम्बर कितने हैं घर में, अगर 5 हैं तो वो लिख दें। टोटल अर्निंग मेंबर कितने लोग जो हैं वो कमा रहे हैं, 2 कमा रहे हैं तो आप 2 का नाम लिखें। उसके बाद ब्रदर भाई कितने हैं, ठीक है, आप लिख दें जैसा कि 2। उसके बाद डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स के कितने फैमिली मेम्बर हैं जो इन्हिसार करते हैं, यानी कि वो ख़ुद नहीं कमाते, ठीक है। तो अब देखें 2 अर्निंग कर रहे हैं, बाकी जो 3 होंगे वो डिपेंडेंट होंगे। उसके बाद है स्टडिंग फैमिली मेम्बर्स, कितने जो हैं वो आपके फैमिली मेम्बर जो पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख दें 2, जितने पढ़ रहे हैं वो लिख दें, ठीक है। उसके बाद सिस्टर्स कितनी हैं आपकी, 2 जितनी हैं आप वो लिख दें, ठीक है। ये मैं फर्जी डाटा एंटर कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। तो इतना फिल करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे। ये है फैमिली इनकम, ठीक है। यहाँ पे आपने फैमिली इनकम एंटर करनी है अपने वालिद की, कि उनकी फैमिली इनकम क्या है। ऐड मोर पे आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा नेम ऑफ अर्निंग पर्सन, कि आप जो आपके घर में अर्निंग करते हैं उनका नाम क्या है, तो वो आ जाएगा आपके वालिद का नाम, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। आगे आ जाएगा उनका प्रोफेशन, कि वो क्या काम करते हैं, टीचर हैं, ये आ जाएगा। उसके बाद फाइनेंशियली सपोर्टिंग फैमिली, कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, यस। उसके बाद रिलेशन विद एप्लीकेंट, कि जो अप्लाई कर रहा है उसका वो क्या लगता है, फादर लगता है, ठीक है। उसके बाद ग्रास इनकम, टोटल उनकी कितनी इनकम है, फ़र्ज़ करें 30,000 है,
या 15,000 है, जो भी है आपने यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, तो ये जो इनकम आपने लिखनी है ये मंथली इनकम है। ठीक है, तो मंथली आपने इनकम लिखनी है। तो एक टीचर की अगर 30,000 है तो उसमें से ग्रास इनकम 30,000 है, उसमें से टैक्स वगैरह काट के जो बेनोलर फंड या जीपी वगैरह काट के जो नेट इनकम बचती है वो फर्ज करें 27,000 या 28,000। ठीक है, वो नेट इनकम आ जाएगी। तो इस तरह आपने ये वाला फिल कर लेना है। उसके बाद है आगे है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कोई और ज़रिया है आपका इनकम का, फ़र्ज़ करें जैसा कि भाई है या सेल्फ आप खुद कमा रहे हैं। तो जिस तरह आपने ये ऊपर डाटा एंटर करना है उसी हिसाब से फिर आपने आगे चलना है। अब आगे देखें, यहाँ पे आपने कोई जो डाटा एंटर किया है फाइनेंशियल सपोर्ट अदर देन फादर, आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रदर। तो यानी कि आपको और भी सपोर्ट मिलती है कहाँ से, ब्रदर से। तो फिर आप ब्रदर का डाटा भी फिल करेंगे। अगर आप सेल्फ लिख देंगे, अगर आप यहाँ पे जो है इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है, कोई भी नहीं है, तो फिर आप जो है वो दूसरा ये वाला फिल नहीं करेंगे। अगर आप भाई आपको सपोर्ट करता है तो फिर आपने यहाँ पे अगर भाई सिलेक्ट किया है, ठीक है, यहाँ पे भाई सेलेक्ट किया है या मदर या ग्रैंडफादर, तो फिर आपको उसकी डिटेल भी यहाँ नीचे लिखनी पड़ेगी। ठीक है, कि अदर जो दूसरे हैं तो उसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा, उनका डाटा जिस तरह ये मैंने ऐड किया सारा, इसी तरह आपको वो डाटा भी ऐड करना पड़ेगा। करने के बाद आपने क्या करना है, इसको सेव एंड क्लोज़। ठीक है, तो देखें ये डाटा सेव हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी जो है वो इंशाल्लाह अगले पार्ट में मैं बताऊंगा कि आप किस तरह जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है वो किस तरह ऐड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।